एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी मम्मी के घर, यानी कि अपने मायके। और मायके में मेरे जाना पड़ता है मेट्रो से, तो यहाँ मेट्रो से मैं आई हूँ। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सवेरे मॉर्निंग का टाइम था। और फिर उसके बाद में मुझे लेनी पड़ती है गाड़ी मेट्रो के बाद में। तो गाड़ी चेंज करके मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर। और ये मैं अपने घर आ गई हूँ, मम्मी का घर। और क्योंकि यहाँ पे मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे सब काम मुझे ही देखना पड़ता है फिर दोनों भाइयों के लिए। तो यहाँ पे मैं शाम को आ गई थी भाई के साथ बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। और मंडे में बाज़ार लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने ट्राइपॉड को सेट। और ये था मॉर्निंग का टाइम। तो रात को आके मैंने कुछ नहीं वीडियो बनाया क्योंकि बहुत थक गई थी और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। और यहाँ पे मैं बना रही थी मॉर्निंग में कलौंजी वाले बैंगन, क्योंकि मैं बैंगन लेके आई थी और मुझे भरे हुए बैंगन बहुत पसंद है। तो जिन्हें कलौंजी बैंगन भी बोला जाता है यूपी में। और उसके मसाले बना रही थी। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से मैंने पीस भी लिया था, थोड़ा सा लहसुन और प्याज को और सूखे मसालों को कुछ। और उसके साथ में मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। और हल्का सा मैंने इसमें पानी भी डाला है 1 चम्मच, ताकि मसाले अच्छे से लिपट जाए और बढ़िया सा ये हमारा मसाला तैयार हो जाए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर। और अब उसके बाद में बनाएंगे हम भरवे करेले। तो ये मैं लाई थी लंबे वाले, जो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे मिलते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर ताज़े खेत के लाकर लोग बेचते हैं सब्ज़ी, बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये बैंगन की मैं कर देती हूँ ऊपर से अच्छे से साफ़, ताकि इसमें जो रुए होते हैं वो ना हो। और ये देखिए बहुत अच्छे क्लीन बैंगन है और एक भी इसमें कीड़ा नहीं था। बहुत फ्रेश और एकदम ताज़े बैंगन थे, इसमें एक भी बीज नहीं है। देखिए ना कीड़ा निकला इसमें। और ये मैं लेके आई थी आधा किलो। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़े ही बना रही हूँ क्योंकि छोटे वाले भाई की हो गई थी तबीयत ख़राब। तो फिर उसने मना कर दिया कि मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा। और जब तक मैं ये बैंगन तैयार कर रही थी सब्ज़ी के लिए, तो यहाँ पर ये अच्छे से हमारे बैंगन में मैंने चीरा लगा दिया है और बढ़िया सा इसको तैयार कर दिया है। तो चलिए अब इसको मैं भर के बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर नहा धो के मैं आ चुकी थी, सफाई हो चुकी थी घर में। और ये मैं टेबल थोड़ा सा सरका रही थी ताकि ये मैं यहाँ पे बैठ के अच्छे से बैंगन भर के बना लूँ। और बैक में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे कर रही थी बैंगन बनाकर तैयार। और इस तरीके से रहता है कुछ हिसाब किताब मम्मी के घर का, क्योंकि भाई को छोटे वाले को जाना होता है जल्दी मॉर्निंग में ड्यूटी। और उसके लिए खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले फिर साफ़ सफाई, और क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे अपना नहाओ धो सुबह जल्दी सब काम करके और फिर खाना बना लो। और मेरे बहुत ज़्यादा पेन था तो मैं इसलिए 1 मिनट के लिए चुप होके ही बैठ गई। और मम्मी पापा नहीं है तो भाइयों की ज़िम्मेदारी भी है, और फिर भाई मेरी ज़िम्मेदारी लेते हैं तो मेरे को भी भाइयों के प्रति कुछ ना कुछ तो अपना करना ही होता है, क्योंकि भाइयों ने ही मिलके मेरी शादी भी करी थी। मम्मी पापा को तो खैर गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 2017 में पापा ख़त्म हो गए थे मेरी शादी के 3-4 साल बाद। और मम्मी फिर ख़त्म हो गई थी 2021 में। और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। सभी यही कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं। लेकिन मैं सच कहूँगी, मायका मुझे जितना अच्छा मिला उतना ज़्यादा मुझे अच्छा ससुराल पक्ष नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा वहाँ डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी मुझे मायके से बहुत ही हर तरीके का प्यार सम्मान हर चीज़ मिला, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड वाइफ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं किस चीज़ की कमी रह गई, शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मैं अपने ससुराल पक्ष में नहीं वो प्यार पा पाई।
जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी अपनी एक जैसी नहीं रहती है। तो यही बात थी। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गई थी, तो क्योंकि काफ़ी दिनों से वहीं पे एक कमरे में बंद 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 रह के मैं बहुत परेशान हो गई थी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन फील होने लगा था। तो मैं इसलिए फिर मैंने कहा कुछ दिनों के लिए यहीं आ जाती हूँ। भाई भी फोर्स करने लगा, गर्मी में वहाँ कैसे रहोगे, यहीं आ जाओ, यहीं रहो कुछ दिन। तो देखो कुछ दिन मेरे व्लॉग्स यहीं से आएंगे मम्मी के घर का, और बाकी मैं जैसे भी होगा आपके साथ में ज़रूर इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। और किस किस के पेरेंट्स नहीं हैं, जिन बेटियों के पेरेंट्स नहीं हैं, वो मेरे पेन को समझ पाएंगे कि हाँ, बिन माँ बाप के मायका कैसा होता है। क्योंकि आप हर चीज़ भाइयों से नहीं कह सकते। सिर्फ एक हस्बैंड होता है या फिर एक पेरेंट्स होते हैं जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हो। और बिना माँ बाप का मायका कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक आपके पेरेंट्स हैं, देखो जो दुनिया में आया है वो तो जाएगा ही, पर फिर भी जब भी अपने मायके, जिनका मायका है, माँ बाप है, उन्हें अपने मायके वालों से, माँ बाप से बहुत प्यार करना चाहिए। बहुत, जब टाइम मिले आप उनके पास ज़रूर जाइए, कुछ दिन रहिए, कुछ दिन बातें करिए। हैं यही बातें हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बुरा महसूस करती हूँ इस टाइम पे कि अगर काश मैं थोड़ा टाइम अपनी मम्मी के सामने व्लॉगिंग शुरू करती तो शायद मेरी मम्मी भी आज ज़िंदा होती, तो कुछ मेमोरीज मेरे पास मेरी मम्मी की होती। लेकिन चलिए, जो जब होना है तभी होगा। और इस तरीके से मेरे सब्ज़ी की भी तैयारी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर कर रही थी इनको बनाने की तैयारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भाई की तबीयत ख़राब है पर हम लोग खा लेंगे, तो इसलिए फिर मैंने ये बैंगन भर के बनाने के लिए इनको रख दिया था। और ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और अब इसको ढक के रख देंगे तो ये आराम से बनते रहेंगे। और ये देखिए बहुत बढ़िया से ये करेले की बैंगन की सब्ज़ी बन के तैयार होती है, बिल्कुल करेले जैसी। बिल्कुल मसाले इसमें आप फ्रेश पीस के ही डालें और अच्छा लगता है खाने में। हमारे यहाँ तो बहुत फेवरेट है। और इसी तरीके से बनाकर फिर हम तैयार कर लेते हैं अपने सारी सब्ज़ी को। और मसाला भी आप बनाकर रख सकते हैं, और मसाला भी अगर बना के रख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हमारे भरवा करेले भरवा बैंगन बन के तैयार हो जाएंगे। और बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि सॉफ्ट है, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये बैंगन हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिलीशियस। तो इस तरीके से ये फिर हम भर के बनाते हैं बैंगन। और मैंने इसमें थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी भी डाल दी थी ताकि ग्रेवी हो जाए और बहुत अच्छे लगे खाने में। ये देखिए कितने बढ़िया बैंगन हमारे बन के तैयार हुए हैं। और इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत ही डिलीशियस। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, वरना आप चावलों के साथ में भी इसे खा सकते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं भरे हुए बैंगन। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। और ये भाई की तबीयत ख़राब थी तो वो सो रहा था। तो ये थे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। ये छोटी वाली फ़ोटो मेरी मम्मी की है।